अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सब सोच रहे हैं, यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसी ऑफ़र कर दी है, इतना ज़बरदस्त चैलेंज दे दिया है अपोजिशन को कि उनको तो खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए। इतना आसान काम कि सिर्फ एक हफ़्ता, इमरान खान साहब ने कहा है कि एक हफ़्ता आप धरना देकर दिखा दें। ये मुत्तहिदा अपोजिशन 11 जमातें कहते हैं जी, हम 11 जमातें हैं पीडीएम में, तो एक हफ्ता सिर्फ आप इस्लामाबाद में धरना देकर दिखा दें। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तो फिर मैं वाकई सोचूंगा इस्तीफे के बारे में। अभी कितना आसान काम था कि एक हफ्ता तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि अपोजिशन इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रही कि इतनी बड़ी ऑफर इमरान खान ने करवा दी है, इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर दिया है। कभी इस तरह नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था धरने से पहले, बल्कि जब धरना शुरू होने से पहले जिस तरह से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया था, उस वक्त उनको ख्याल आया था कि एक जुडिशल कमीशन में बना देता हूं। तब तक बहुत देर हो गई थी नवाज शरीफ ने जब ये किया तो। लेकिन अब देखिए कि इमरान खान ने अभी तो कोई लॉन्ग मार्च के दूर दूर तक आसार नहीं है और इतनी बड़ी ऑफर कर डाली है कि इनको तो फौरन तैयार हो जाना चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं है? और इमरान खान साहब ने और क्या बातें कही हैं जो बड़ी अहम हैं, जिनसे बहुत वाज़ेह हो रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। उस पर आने से पहले मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि ये सब क्या है, कि इतनी बड़ी ऑफर इमरान खान ने कर दी और बज़ाहिर बड़ा आसान है, एक हफ्ता आप धरना दे के दिखा दें और उसके बाद इमरान खान कह रहे हैं हाँ जी फिर तो इस्तीफे का मैं इस बारे में सोचूंगा। असल कहानी यह है कि उन्होंने धरना क्या देना है। धरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लॉन्ग मार्च के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 126 दिन धरना दिया, मुझे इस बारे में पता है, तो वो ऐसी ही बात नहीं कर रहे। लेकिन हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून तो इधर उधर हो रही है। हाल ये है कि जो कहते हैं जी हम सबसे बड़ी जमात हैं पाकिस्तान की और इमरान खान ने हमसे इक़्तिदार छीना है, उस जमात का सदर बनने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, मुस्लिम लीग नून का अब सदर बनने को कोई तैयार नहीं है। सबसे अहम जगह है लाहौर, और लाहौर का सदर बनने को इस वक्त कोई लीडर, कोई हम लीडर तैयार ही नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा इनकार जो आया है वो अयाज सादिक साहब की तरफ से आया है और अलल ऐलान वो कह रहे हैं, और साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, इतना बड़ा ओहदा रख चुके, और वही जो कह रहे थे जी टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, वही अयाज सादिक साहब के अपनी पार्टी के सदर बनने पर टांगे कांप रही हैं, पसीने छूट रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन उनके तो पसीने छूट रहे हैं, टांगे कांप रही हैं कि मैं अब नून लीग का सदर नहीं बनना चाहता और लाहौर डिवीज़न का मैं सदर नहीं बनना चाहता। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत संभालने से माजरत कर ली है कि जनाब ये किसी नौजवान को दे दें। अब ये पार्टी ज़रा ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक कह रहे हैं कि लाहौर की सदारत किसी नौजवान को सौंपी जाए, और उनके तो अपने हल्के में इतने मसाइल हैं और दीगर अमूर पर वो तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, उनके लिए बहुत मसला है और वो तो सदर नहीं बनना चाहते। अब नून लीग लाहौर के सदर परवेज़ मलिक पहले ही कह चुके हैं कि वो ये ओहदा अब मज़ीद अपने पास नहीं रखना चाहते। उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने कहा है कि वो 20 साल से इस ओहदे पर फायज़ हैं, अब मज़ीद भाग दौड़ नहीं कर सकते, और लाहौर जलसे से पहले ही उन्होंने सदारत छोड़ने का कह दिया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता अब। और वो सदारत छोड़ने के बाद भी पार्टी अमूर में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे, ये शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने कहा है। और जो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर हैं परवेज़ मलिक साहब, उनकी खराबी सेहत के हवाले से ये कहा जा रहा है, तो वो तो अब माजरत पहले ही कर चुके हैं, ओहदा छोड़ चुके हैं कि मैं अब सदर नहीं रहना चाहता लाहौर का, मुस्लिम लीग नून का। और अयाज सादिक साहब को शायद ये ऑफ़र की गई, उनसे कहा गया जी आप आ जाएं। उन्होंने कहा ना 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 जी, मुझे भी माफ़ी दे दें, मैं भी नहीं आना चाहता। हाल ये हो गया है जिस जमात का कि उसका लाहौर का जलसा जो हुआ, जो मीनार पाकिस्तान पर सबसे अहम जलसा था, जिसके बाद कहा था कि जी इमरान खान साहब तो इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके बाद इतना बड़ा इतना तारीखी जलसा होगा, वो तारीखी नाकामी में बदला और अब उस नाकामी का बोझ उठाने को कोई तैयार नहीं है। ख्वाजा साद रफीक पहले ही कह चुके कि जनाब ये जज़ा और सज़ा का मामला होना चाहिए, और जिन्होंने सही तरह काम नहीं किया उनसे सवालात होने चाहिए, और पार्टी की तंजीमी खामियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो अब हर कोई घबरा रहा है, अब सबकी टांगें कांप रही हैं, सबके पसीने छूट रहे हैं, और इतना अहम इतना बड़ा ओहदा जिसके पीछे शायद चंद महीने पहले या कुछ साल तक लोग भागते फिरते होंगे कि काश मुझे मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए, आज कोई बनने को तैयार ही नहीं है मुस्लिम लीग नून का सदर। तो ये तो हाल है।
और मरीम नवाज साहिबा के लिए, जो कि नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, उनके लिए ये सोचने का मकाम है कि उन्होंने पार्टी के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि अब ये वक्त आ गया है कि कोई पार्टी का सदर बनने को तैयार नहीं है, लाहौर के मामला तो संभालने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबको नज़र आ रहा है कि गहरी खाई में गिरा दिया है मुस्लिम लीग नून को, और आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की ऑफ़र की तरफ। उन्होंने हाल ही में समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही कि एक हफ्ते के लिए ये आ जाएं, और वो उन्होंने तो कहा, तो मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दें। कहते हैं मैं दुआ कर रहा हूं कि ये इस्तीफे दें और मैं इलेक्शन करवा दूं, गंद साफ हो जाएगा। अंदाज़ा लगाएं आप, वो तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। अब ये कह रहे थे हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद हुकूमत गिर जाएगी, वो तो कह रहे हैं आओ, और एक हफ्ते की ऑफर है, लेकिन कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल सांप सूंघ गया अपोजिशन की तरफ से। ऐसे इकबाल साहब ने एक ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी हमने तो आर्मी चीफ से नहीं कहा कि वो गिराएं हुकूमत को और मार्शल लॉ लगाएं, हमने नहीं कहा, अपोजिशन नहीं कहा। तो मरीम साहिबा का बयान क्या था वो याद है आपको कि जी पहले इस हुकूमत को हटाएं फिर बात होगी। वाज़ेह तौर पर वो आर्मी चीफ से कह रही थी। और इमरान खान साहब ने ही कहा है कि पहले ये बदनाम करते रहे आर्मी चीफ DGISI का नाम लेकर कि ये इमरान खान को हटाएं और जमहूरियत को ख़त्म करें, हुकूमत को जाने दें, जमहूरी हुकूमत को। और जब उन्होंने ये नहीं किया तो उनके खिलाफ हो गए। फिर ये कहते हैं कि आर्मी अब इनको हटा दे, DGISI को, फैज़ हमीद को, जनरल फैज़ हमीद को, और आर्मी चीफ ज़ुल्क़मर जावेद बाजवा को, आर्मी जो है उसमें कोई बगावत हो जाए वो हटा दे। अंदाज़ा लगाएं आप। अब ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं नहीं नहीं हमने तो आर्मी से कभी नहीं कहा कि हुकूमत को गिराएं, लेकिन साथ इस ऑफ़र के बारे में भी हामी नहीं भर रहे कि हाँ जी इमरान खान ने हमें कह दिया है, अब देखिए तैयार रहें, हम आ रहे हैं। एक हफ्ता क्या, हम तो 10 हफ्ते के लिए यहाँ पर लॉन्ग मार्च करके दिखाएंगे, धरना देकर दिखाएंगे, और फिर इमरान खान सोचना आपने कह दिया है कि इस्तीफ़ा देंगे। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था? नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान कहते रहे कि एक जुडिशल कमीशन बना दें, जो धांधली हुई है 2013 के इलेक्शंस में उसके हवाले से, और 4 हल्कों का कहते रहे। नवाज शरीफ नहीं मानते थे, और जब इन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो नवाज शरीफ ने टीवी पर आकर कहा कि जी मैं जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हूँ, आए बैठ कर बात करें। तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो उससे बहुत पहले ऑफर कर दिया है कि करप्शन के अलावा, NRO के अलावा, नैब के खात्मे के अलावा आ जाएं, जिस मौजू पर बात करनी है हम करते हैं। अब तो उन्होंने इस्तीफे की भी ऑफर कर दिया, आमादगी का इजहार कर दिया कि ठीक है मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, सिर्फ एक हफ्ता बैठ जाओ आकर। उस पर भी हामी नहीं भर रहे। इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें कही गई हैं, आर्मी में बड़ा गम गुस्सा है, और ये जनरल कमर जावेद बाजवा हैं जो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और जमहूरियत पसंद हैं। कोई और होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। और उन्हें यह भी कह दिया कि ये ताबेदार खान, खामखा खान, मरीम साहब ने इसका तरह कहा, और उस पर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक तरफ मरीम साहब कह रही थी ये तो ताबेदार है, ये तो खामखा है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं। फिर कहती थी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही है, FIA का डायरेक्टर भी यही है, FBR का भी यही है, ISI भी इसके अंडर है। फिर सारी बातें उसी एक ही सीटिंग में, एक ही सांस में दोनों बातें करती रही कि एक तरफ इतने इख्तियारात हैं, इमरान खान ने सारे इख्तियारात अपने पास लिए हुए हैं, फिर कह रही थी कि ये ताबेदार खान है, खामखा इसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हुकूमत के मातहत है फ़ौज, और जब भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वबा की सूरत हाल हो, जो भी हो, उसमें फ़ौज ने भरपूर साथ दिया है। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। और साथ ही मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जिस तरह मेरे उस्ताद हैं फ़ाद हुसैन साहब, उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत एक कॉलम लिखा है। तो उनका भी ये कहना है कि ये सोचना पड़ेगा इनको, PDM को, यहाँ लॉन्ग मार्च और धरने से पहले कि क्या क्या करना है, और एग्जिट स्ट्रेटजी, यहाँ से निकलना किस तरह है, उस पर भी सोचना होगा। क्योंकि इस्तीफ़ों की जो बात की जा रही है, अगर उसको देखा जाए तो माजी में इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जब MMA की हुकूमत थी और दोबारा परवेज़ मुशर्रफ सदर बनना चाहते थे, बावर्दी सदर बनना चाहते थे, तो उस वक्त धोखा दिया था, और जमात इस्लामी, ANP, दीगर जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था ताकि कोरम टूट जाए, यानी जो वोटिंग ही ना हो सके, एक असम्बली तहलील हो जाएगी तो उसके बाद सदर का इंतखाब नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर अकरम दुरानी जो वज़ीर आला थे उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद ले आए थे, और जब तहरीक अदम इत्तेमाद आ जाए तो फिर वो वज़ीर आला असम्बली तहलील ही नहीं कर सकता। तो इस तरह बाकियों ने इस्तीफ़े दे दिए, असम्बली भी चलती रही, और फिर बावर्दी सदर बन गए परवेज़ मुशर्रफ इस तरह से। तो वो ये देखा गया कि किस तरह से ये सारा कुछ होता रहा, माजी में इस्तीफ़ों का क्या खेल खेला जाता रहा, तो इस्तीफ़ों ने कोई काम नहीं दिखाया। अब आप देखिए कि अगर ये लोग जाकर धरना देते हैं तो सर्दी बहुत होगी पहले की तरह, और किस तरह ये लोग बैठेंगे, कहाँ पर ये जाएंगे, क्या करेंगे,
फिर किस तरह से ये मजबूर करेंगे हुकूमत को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी ख़राब ये करेंगे कि रिएक्शन आए। और अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो जाहिर है जिस तरह ये पहले एक्सपोज हुए हैं तो सारा मीडिया इनको दिखाएगा कि किस तरह ये हंगामा बरपा कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं होगा, और इनकी जब नाकामी होगी तो उसमें फेस सेविंग किस तरह लेनी है उसका अभी से सोचना होगा, वरना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। और ये नामुमकिन सी बात लग रही है कि ये लॉन्ग मार्च करने के बाद कोई धरना दे सकें, इसलिए अब उसकी बात इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही। और इमरान खान साहब की इतनी ऑफ़र और उस पर जवाब ना आना, ये भी इन्हीं बातों से वाज़े हो रहा है कि अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं, कोई सदर बनने को तैयार नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत नज़र आ रही है। पकड़ दकड़ भी हो रही है, केसेस बन रहे हैं, कब्ज़े छुड़ाए जा रहे हैं, जिस वजह से लोग इनके साथ थे। इतना कब्ज़ा माफिया, हज़ारों कनालों पर, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े थे और इसी वजह से फिर इनको फ़ंड्स मिलते थे। अब वो सब लोग पकड़े जा रहे हैं जो फंडिंग करते थे। तो कौन आएगा, कैसे आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी, लोगों को बिठाया कैसे जाएगा, कंटेनर में सारे जाएंगे, एक बड़ा अहम सवाल है। सारी लीडरशिप अलग अलग कंटेनर लेकर जाएगी या एक कंटेनर में होगी? और फिर इसके अलावा अगर अलग अलग कंटेनर लिए तो क्या होगा, कंटेनर में ना हुए और सुबह को आ गए, रात को कहीं जाकर आराम किया, तो पॉलिटिकली ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी नाकामी अभी से नज़र आ रही है। इसलिए इमरान खान साहब की इतनी बड़ी ऑफ़र पर अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।